गलती से की गई नेकी भी व्यर्थ नहीं जाती। आज वृद्धाश्रम में प्रवचन चल रहा था। हरिद्वार से आए एक संत कह रहे थे कि जीवन में यदि किसी ने गलती से भी कोई अच्छा काम किया है तो उसका फल कभी ना कभी जरूर मिलता ही है। प्रवचन सुनते हुए आशा जी के मन में विचार आया कि शायद उन्होंने अपने जीवन में कोई अच्छा काम नहीं किया है, नहीं तो इस उम्र में वृद्धाश्रम में जीवन क्यों गुजारना पड़ता। आशा जी की उम्र यही कोई 70 साल होगी। उनके पति एक सरकारी अफसर थे। उनका खुद का एक बड़ा सा घर था। 2 बेटे भी थे। जीवन में उन्हें कभी किसी चीज की कमी नहीं रही थी। बच्चों को उन्होंने बड़े लाड़ प्यार से पाला था, लेकिन पति की मौत के बाद एकदम से उनका जीवन बदल गया। दोनों बेटे एक एक कर विदेश चले गए और फिर वहीं बस गए। कुछ साल बाद जब वो लौटे तो आशा जी ने सोचा कि वो उन्हें अपने साथ लेने आए हैं, लेकिन हुआ बिल्कुल उल्टा। बेटों ने पिता द्वारा बनाए गए मकान को बेच दिया और मां को बातें बनाकर वृद्धाश्रम में छोड़ गए। आशा जी को अब अपने जीवन से किसी तरह की उम्मीद भी नहीं थी और बस अपने अंतिम दिन काट रही थी। एक दिन वृद्धाश्रम का निरीक्षण करने एक महिला अधिकारी आई। वह आशा जी को बहुत गौर से देख रही थी। आशा जी को लगा कि शायद उनसे कोई गलती हो गई है और इसके कारण उन्हें वृद्धाश्रम से बाहर निकाल दिया जाएगा। पर वह महिला अधिकारी आशा जी के करीब आकर बैठ गई और मुस्कुराते हुए बोली, आंटी, आपने मुझे पहचाना नहीं। मैं वही लड़की हूँ जिसकी माँ रोज आपके घर पर खाना लेने आती थी। उसकी बात सुनकर आशा जी ने दिमाग पर थोड़ा जोर डाला तो उन्हें याद आया कि उनके बच्चे प्लेट में जो खाना छोड़ देते थे उसे वो एक महिला को दे दिया करती थी। उसके साथ एक छोटी बच्ची भी आती थी। आशा जी की आंखों से अचानक आंसू निकलने लगे। शायद उनके अंदर किसी तरह के पछतावे का भाव था। महिला अधिकारी उन्हें गले लगाते हुए बोली, आपके दिए गए खाने के कारण बचपन में मुझे भूखा नहीं सोना पड़ा था। अब मैं इतनी सक्षम हो चुकी हूँ कि आपको खाना खिला सकूं। उन्होंने आशा जी को अपनी गाड़ी में बैठाया और अपने घर ले गई। आशा जी को इतने सालों बाद फिर उनका घर मिल चुका था। गाड़ी में बैठे बैठे उनके कानों में स्वामी जी द्वारा कही गई बात गूंज रही थी, गलती से की गई नेकी भी कभी व्यर्थ नहीं जाती।